खूबसूरत और एकदम गोरी चिट्टी लड़की थी। मेरा बचपन से एक ही सपना था कि मैं एक हैंडसम और अमीर लड़का से शादी करूं। मेरे पापा हर रोज नए नए रिश्ते देखते रहते। उन्होंने मेरी शादी एक 15 साल के बच्चे से करवा दी। हालांकि वह बहुत अमीर था, लेकिन एक औरत को पैसे के अलावा और भी कुछ चाहिए होती है। मेरे 15 साल के पति में वह सब खुशी देने की ताकत नहीं थी। तभी मैंने घर में एक नौकर को देखा। नौकर का नाम अभिषेक था। अभिषेक भी काफी तंदुरुस्त और जवान था, इसीलिए मैं उसके पास जाने लगी। एक दिन खाने के बाद में वह नौकर अपने कमरे में सो रहा था। तब मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैं धीरे धीरे अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उस वक्त वह भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सका। और फिर पूरी रात। दोस्तों, मेरा नाम काजल है और मैं देखने में बहुत खूबसूरत और हसीन हूँ। मैं 28 साल की हूँ और मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरा घर कानपुर एक छोटा सा गांव में है, जहां हम अपने माता पिता के साथ 4 बहनें रहते हैं। हम बहुत ही गरीब थे। घर की हालत बहुत खराब थी। मेरे पिताजी खेत में काम करके कुछ पैसे लाते, जिसमें से वह कुछ पैसों का शराब और ताश खेलते थे। कभी कभी तो वह सारे पैसे ताश में हार जाते थे। अगर माँ इस बात पर पिताजी से कुछ कहती तो पिताजी माँ को पीटने लगते थे। माँ कहती कि घर में 4 बेटियां हैं, उसका घर कैसे बसे, यह सोचने के बजाय मुझसे झगड़ा करते हो। माँ की बात पर पिताजी को और गुस्सा आ जाता। फिर वह ज्यादा पीटने लगते थे। पिताजी के इस व्यवहार से माँ बहुत चिंतित रहने लगी थी। फिर उसने भी पड़ोस के घरों में काम करने जाने लगी। माँ के लाए पैसों से तो घर चल जा रहा था, लेकिन वह पैसों से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आजकल बिना दहेज किसी की भी शादी नहीं होती है और हम तो बहुत गरीब थे। अपनी माँ को चिंतित देखकर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने भी दूसरे के घरों में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, पूछा करना, साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। माँ मुझसे कहती कि बेटी तुम रहने दो, मगर घर की हालत देखकर मुझे बहुत रोना आता था। पिताजी हर रोज शाम को शराब पीकर आते और माँ के साथ उल्टा झगड़ा करते। मैं अपने 4 बहनों से बड़ी और जवान हो चुकी थी, इसीलिए मुझे यह सब कुछ बहुत बुरा लगता था। मैं जिस घर में काम करने जाती थी, वहां के मालिक भी मुझे बुरी नजर से देखता था, क्योंकि भले ही मैं गरीब थी, लेकिन खूबसूरती के मामले में मैं बहुत ही अलग थी। मैं इतनी खूबसूरत थी कि जो भी मुझे देखा मेरा दीवाना हो जाता। वैसे भी बड़े लोग हमेशा से गरीब को अपनी पैरों की ज्योति समझते आए थे। वह यह नहीं देखते थे कि वह कितनी मजबूरी में यह काम कर रही है। उसे तो बस उससे अपनी हसरत पूरा करना होता था। मेरे मालिक की भी यही इच्छा नजर आ रही थी, जिसे मैं बखूबी समझ सकती थी। पर घर की हालत की वजह से मुझे वहां काम करना पड़ रहा था। वैसे भी यह तो हर अमीर आदमी की फितरत में होती है। मैं जिस घर में भी काम करने जाती, वहां भी मुझे यह सब कुछ सहना पड़ता। अब ऐसे ही 3 महीने गुजर गए थे। फिर एक दिन मेरे पिताजी के साथ एक बहुत अमीर लड़का हमारे घर पर आया। वह 15 साल का लग रहा था। वह मेरे पिताजी से कहने लगा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि तुम अब भी बच्चे हो और मेरी बेटी 28 साल की, भला मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कैसे कर सकती हूँ। वह लड़का कहने लगा कि देखो, इसके बदले में मैं तुमको बहुत सारे पैसे दूंगा, जिससे तुम अपनी बाकी बेटियों की भी शादी आराम से कर सकते हो। उसकी यह बात सुनकर मेरे पिताजी हाँ कर दिए, क्योंकि उनको तो पैसों से मतलब था। वैसे भी वह लड़का पैसे ज्यादा दे रहा था। मेरी शादी एक 15 साल के बच्चे से तय कर दिया गया। मैं यह सब कुछ देखकर परेशान हो गई और रोने लगी। मुझे अंदाजा लग चुका था कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। मैं सोच रही थी कब वह बच्चा बड़ा होगा और मेरे अरमान को पूरा करेगा, क्योंकि एक स्त्री को वह सब नहीं मिलता तो जीने का कोई मतलब नहीं। माँ भी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उस आदमी के दिए पैसे से बाकी मेरी 4 बहनों की भी शादी हो जाती, इसलिए माँ भी इस रिश्ते से मान गई। मेरी माँ जानती थी कि इतनी गरीबी में वह अपने बेटियों का घर नहीं बसा पाएगी। मैंने एक नज़र अपनी बहनों की तरफ देखा तो मुझे लगा कि अगर मुझे अपनी जिंदगी खराब करके बाकी बहनों का घर बस सकता है, तो मैं अपनी जिंदगी खराब करने को तैयार हूँ। मैं इस शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी। फिर 5 दिन के बाद ही मेरी शादी एक 15 साल के बच्चे से हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पति का नाम राज था। वह बहुत ही अमीर था
और मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैंने अपने पति से कहा कि आपने इतनी उम्र में मुझसे शादी क्यों की? तब मेरे पति ने बताया कि मुझे बीमारी है और मैं अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना मेरे माँ बाप हैं और ना कोई मेरा भाई है। इसीलिए मैं तुमसे एक बच्चा चाहता हूँ जो सारे पैसे, सारी जमीन जायदाद और इस घर का वारिस बन सके। मेरे पति कहने लगे, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक वारिस की जरूरत है जो मेरे संपत्ति को देख रेख कर सके। आज मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि अब इस उम्र में मुझसे कोई भी लड़की शादी करने को तैयार नहीं होती। एक दिन तुम्हारे पिताजी के मुंह से मैंने सुना कि उसकी 4 बेटी हैं, लेकिन वह बहुत गरीब है, वह अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा सकता। तभी मेरे मन में यह ख्याल आया कि एक आखिरी बार कोशिश करता हूँ, शायद मुझे औलाद का सुख मिले। और देखो, तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आ गई। मेरे पति का घर बहुत बड़ा था। मैं एक छोटे घर से उठकर सीधे बड़े घर में आ गई थी। लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि एक 15 साल का बच्चा बाप कैसे बनेगा? क्या उसमें इतनी ताकत है कि मेरी जज्बातों को पूरा कर सके? लेकिन इतनी उम्र के पति मुझसे कैसे प्यार करेंगे? यह सब सोचकर मैं बहुत हैरान थी। मेरे ससुराल में एक नौकर काम करता था। वह अभी 22 साल का खूबसूरत और तंदूर ताकत वाला नौजवान था। अभिषेक को मेरे पति ने रहने के लिए एक रूम दे दिया था, जिसमें वह रात को सोता था और दिन में घर के सारे काम करता था। मेरे पति ने कहा कि चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखा देता हूँ, अब इस घर की मालकिन तुम ही हो। मेरे पति ने मुझे सारा घर दिखा दिया और फिर मुझे अपने कमरे में लेकर चला गया। वह कमरा बहुत ही अच्छा से सजाया गया था। धीरे धीरे समय बिता गया और रात हो गई। रात का खाना मेरे पति ने अपने हाथों से बनाया था। खाने में कई तरह की मिठाइयाँ थी। खाना मुझे मेरे पति ने अपने साथ से खिलाया था, क्योंकि उस घर में हम 3 लोग के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन मेरे पति इतने उम्र के थे कि मुझे उनके सामने बहुत ही शर्म महसूस होती थी। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती थी। कुछ ही देर में मेरे पति भी कमरे में आ गए। वह मुझसे कहने लगे कि देखो, शर्माओ मत, अब तुम मेरी पत्नी हो। भले ही तुम्हारी उम्र अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब से तुम्हारा इस घर के साथ साथ मुझ पर भी अधिकार है। आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं बिस्तर पर यूं ही बैठी सोच रही थी कि 15 साल का बच्चा क्या कर लेगा। तभी मेरे पति भी मेरे पास आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वह मुझसे प्यार करने लगे, लेकिन मैं देख रही थी कि वह इस हालत में नहीं थे, क्योंकि उनकी सांसें फूल रही थी और वह हाँफ रहे थे। मेरे पति औलाद पाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उनमें इतना दम नहीं था कि वह औलाद पैदा कर सके। बहुत कोशिशों के बाद भी उनसे कुछ नहीं हो पाया। फिर आखिर में वह थक कर सो गए। अपने पति का यह हाल देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि अगर इनका ऐसा ही हाल रहा तो यह बाप कभी नहीं बन पाएंगे और ना ही मुझे कभी मां बनने का सुख प्राप्त होगा। इन सब के अलावा मैं अब भी जवान और खूबसूरत थी, इसलिए मैं भी अपने जवानी का भरपूर आनंद लेना चाहती थी, क्योंकि अगर किसी औरत को शादी के बाद भी वह खुशी अपने पति से ना मिले जिसका वह हकदार है, तो उसका जीवन किसी मरुस्थल की भांति हो जाता है, जहां ना तो पानी होती है और ना ही पेड़ पौधे उग पाते हैं। मैं किसी तरह मन में सब्र रखकर सो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं बिस्तर से उठकर कमरे के बाहर चली गई। उस वक्त मैंने देखा कि अभिषेक घर में पूछा कर रहा था। वह मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा। मैं सोचने लगी, कहीं अभिषेक को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। मैं अपनी नजरें झुकाए बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद जब मैं बाहर आई, तब भी मैंने देखा कि वह मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मैं उसे नजरअंदाज करके किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने 15 साल के बच्चे को कहने गई कि नाश्ता तैयार हो गया है। मेरे पति ने कहा कि टेबल पर रखो, हम साथ में वहीं पर नाश्ता करेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। आज रात को फिर मैं अपने पति के साथ कमरे में थी। वह आज भी जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह आज भी नाकाम रहे। फिर मैंने उनसे कहा कि आपको औलाद चाहिए, लेकिन आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है,
तो आपको वारिस कैसे मिलेगा वह? मेरी बात को सुनकर अपना चेहरा नीचे कर लिए। उन्हें एहसास हो चुका था कि वह इस उम्र में शादी करके गलती किए थे। वह अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दिए थे। वह यह नहीं जानते थे कि इस उम्र में उनसे यह सब कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ देर के बाद मैंने एक नज़र अपने पति की तरफ देखा तो वह गहरी नींद में सो चुके थे। मैं जवान थी और मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन वह सब मेरे लिए अब एक सपना बन गया था। उस वक्त मेरे अंदर जो हव भड़क चुकी थी उसे मैं चाहकर भी शांत नहीं कर पा रही थी। मुझे अपने किस्मत पर रोना आ रहा था। फिर यूं ही मन को मनाकर करवट बदल बदल कर सो गई। इसी तरह शादी के 6 महीने बीत गए, लेकिन मैं अपने पति से कोई भी सुख नहीं मिला था। मैं यूं ही बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर रात गुजार देती थी। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन मेरे अंदर भी वह सारी ख्वाहिशें थीं जो बाकी लड़कियों और औरतों के अंदर होती हैं। एक दिन मैं अपने पति को कमरे में रोते देखा तो मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? फिर वह कहने लगे कि अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, पर अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाया। लगता है मेरे नसीब में औलाद का सुख ही नहीं लिखा है, लेकिन मुझ में ही वह ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ अपने सपने को पूरा कर सकूं। मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? उस वक्त मैं उनको तसल्ली दे रही थी, लेकिन मेरे अंदर भी दुखों का एक समुंदर बह रहा था जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। अगले दिन सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तब मैंने देखा कि नौकर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में एक अलग ही बात थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे बहुत प्यार करता हो। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछा, अभिषेक, तुम हर दिन मुझे देखकर इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हो? अभिषेक बात को काटते हुए कहने लगा कि नहीं मालकिन, बस ऐसे ही। मैंने कहा, अभिषेक, आखिर कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा जिससे तुम हर रोज इसी तरह से मुझे देखकर मुस्कुराते हो। वह कहने लगा कि मालकिन, आप इतनी जवान और खूबसूरत है, फिर भी आपने मेरे 15 साल के मालिक से शादी क्यों की? क्या वह आपको वह खुशी दे पाते हैं जो आप चाहती हैं? अभिषेक की यह बात सुनकर लाचार होकर मैं वहां से चली गई, लेकिन उसकी बात मेरे पूरे जहन में किसी सुई की तरह छुप रही थी। मैं अपने कमरे में आकर उसकी कही हुई बातों को सोचने लगी। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि वह तो सच ही कह रहा था। अब मैं अभिषेक के ऊपर ध्यान देने लगी थी। मैं यह देखना चाहती कि वह मुझे किस नज़रों से देखता है, आखिर वह मेरे बारे में क्या सोचता है। अगले दिन से मैं अभिषेक के आसपास रहने लगी। तब मैंने देखा कि वह नज़र चुराकर मुझे ही देख रहा है। वह मेरे करीब आना चाहता था। उसे पता चल चुका था कि मेरे पति के बीच कुछ नहीं हो पा रहा है। इसी का वह फायदा उठाना चाहता था। उस दिन के बाद से मैं भी श्याम के प्यार में पड़ने लगी थी। मेरे कदम डगमगाने लगा था, क्योंकि शादी के इतने महीने के बाद भी मैं अपने पति के प्यार से वंचित थी। मुझे पति से प्यार पाने का ख्वाहिश और माँ बनने का सपना टूटते नजर आ रहा था। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि अब वह कुछ ही दिनों के मेहमान थे, क्योंकि मेरे पति को कैंसर था। आखिर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं इस भरी जवानी में एक विधवा की जिंदगी कैसे जीऊंगी? अगले दिन रात के करीब 1 बज रहे थे। तब मैंने देखा कि मेरे पति गहरी नींद में सो चुके थे। फिर मैं चुपके से उठकर श्याम के कमरे में चली गई। मैंने देखा कि वह अभी तक जाग रहा था। शायद वह किसी सोच में गुम था। तभी मैं उसके पास जाकर बैठ गई। वह मुझे इस तरह से अपने पास इतनी रात को देखकर घबरा गया। वह कहने लगा कि मालकिन, आप इतनी रात को यहाँ मेरे कमरे में, कोई काम था क्या? मैंने कहा कोई काम नहीं था, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अगर तुम वादा करो तो मैं कहूँ। अभिषेक कहने लगा कि मालकिन, आप कहिए तो क्या बात है, मैं कोशिश करूंगा। यदि मेरे बस में होगा तो फिर मैंने अभिषेक से अपना सारा दुख सुना दिया। मैंने कहा कि अभिषेक, मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक अपने पति के प्यार से वंचित हूँ। वैसे भी मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मुझे कुछ कुछ होने लगा है। मैं तुम्हारे प्यार में पड़ने लगी हूँ। मैंने कहा कि अभिषेक, मेरी वह इच्छा तुम पूरा करो जो मेरे पति नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैं अपने पति से वह खुशी पाने की उम्मीद छोड़ चुकी हूँ। अब बस तुम्हारा ही सहारा है।
अभिषेक कहने लगा कि मालकिन, अगर यह बात मालिक को पता चल गई तो वे मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वैसे भी मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि इसके अलावा कोई और काम कर सकता हूँ। मैंने अभिषेक से कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, वह सब मैं संभाल लूंगी, क्योंकि इस वक्त मेरे अंदर की पीड़ा से ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं था। फिर मैंने कहा कि तुम एक औरत की भावनाओं को समझो और मुझे वह खुशी दे दो जो मैं तुमसे चाहती हूँ, नहीं तो मेरी जिंदगी यूं ही बेकार हो जाएगी। अभिषेक कहने लगा कि मालकिन, कहूँ तो मैंने जब आपको पहली बार देखा था तभी मुझे आपसे प्यार हो गया था और आपको देखकर वह सब करने की इच्छा होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मालिक आपके जज्बातों को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। अभिषेक मेरी भावनाओं को समझा और मुझे फौरन अपने बाहों में समेट लिया। फिर मैं भी उसके प्यार के समुंदर में डूबती चली गई। शादी के इतने दिनों के बाद मुझे ऐसा खुशी मिला था, इसीलिए मैं उसे इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर काफी देर तक मैं उसी समुंदर में बहती रही। जब हम दोनों थक गए तब उस समुंदर से बाहर आ गए। मुझे आज अभिषेक से वो खुशी मिला था जिसकी उम्मीद मैं अपने पति से कर रही थी। उस वक्त मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का एहसास हो रहा था। आज मेरा पहली बार था, इसीलिए मुझे थोड़ा दर्द भी हो रहा था, लेकिन यह दर्द उस दर्द से बहुत कम था जो मैं आज तक सहती आ रही थी। मैंने अभिषेक को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आ गई। तब मैंने देखा कि मेरे पति अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं भी बिस्तर पर लेट गई और उसी के बारे में सोचने लगी, लेकिन शरीर की थकान के कारण मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद से मेरे और अभिषेक के बीच वैसा ही चलने लगा था। मैं भी अब बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि अब मैं अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी। इसी तरह 3 महीने गुजर गए। तब एक दिन अचानक मैं बीमार हो गई। मेरे पति ने डॉक्टर को फोन करके घर पर ही बुला लिए। मुझे देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। फिर वह मुझे कुछ विटामिन की दवाई देकर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद मेरे पति मुझसे कहने लगे कि तुम मां बनने वाली हो, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तब मैंने अपने पति को विश्वास दिलाया कि यह आपका ही बच्चा है, आपकी ही इच्छा थी, न कि आप बाप बने, आपके संपत्ति का वारिस कोई हो। तो देखिए, आज भगवान आपकी सुन लिया और आप बाप बनने वाले हैं। मैंने उनको पूरा भरोसा दिलाया कि मेरा पेट में उन्हीं का बच्चा है। वह यह सब सुनकर बहुत खुश थे और उस दिन के बाद वह मुझ पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और अब मेरी डिलीवरी का समय आ गया। एक दिन मैं घर में काम कर रही थी, तभी अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। उस वक्त मेरे पति घर में मौजूद नहीं थे। तब अभिषेक ने मुझे फौरन से अस्पताल लेकर चला आया। वह फौरन से मेरे पति को भी फोन करके अस्पताल में बुला लिया। 4 घंटे के इंतजार के बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसे देखकर मेरे पति बहुत ही खुश हो रहे थे। उस वक्त भी उन्हें यह नहीं पता था कि यह बच्चा उनका नहीं, अभिषेक का है। मेरे पति को उनका वारिस चाहिए था, जो अब उन्हें मिल चुका था। अब उनके लिए यह जानने की जरूरत नहीं थी कि यह बच्चा किसका है। उन्हें इस उम्र में एक औलाद का सुख प्राप्त हुआ था, उनके लिए यही काफी था और अब वह इसे पाकर बहुत खुश थे। कुछ देर बाद हम अस्पताल से घर आ गए। अभिषेक के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि वह अब बाप बन चुका था। अगले दिन सुबह मैं जब उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति अभी तक सो रहे थे, जबकि हर दिन वह जल्दी ही उठकर बाहर चले जाते थे। जब मैं उन्हें उठाने ने लगी तो उनका सर एक तरफ लुढ़क गया। ये देखकर मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी मेरी नजर पास में रखे हुए एक चिट्ठी पर पड़ी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, काजल, मैं जानता हूं कि यह बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि उस रात जब तुम अभिषेक के कमरे में गई थी तभी मैं समझ गया था कि तुम अभिषेक से अपनी ख्वाहिश को पूरी करने लगी हो। मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है कि तुम अभिषेक के साथ वह सब करती हो, क्योंकि गलती तो मेरा था जो मैंने इस उम्र में तुमसे शादी किया। मुझे बच्चे की ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने शादी किया। मैं अब उस लायक नहीं हूं कि मैं तुम्हें वह खुशी दे सकूं। काजल, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम से कर रहा हूं, ताकि तुम इसे अच्छे से अपने बच्चे के साथ संभाल सको, और हो सके तो अभिषेक के साथ अपना घर बसा लेना, ताकि तुम्हें भी किसी सहारे की कमी महसूस ना हो।
मैं यह सब पढ़कर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने अभिषेक को आवाज दिया। वह फौरन से डॉक्टर को फोन करके बुला लिया। डॉक्टर ने बताया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको कैंसर की बीमारी थी, यह अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं गहरी सदमे में आ गई। मैं जोर जोर से रोने लगी। इस घटना के 1 महीने बाद मैंने अभिषेक से शादी कर ली। वह भी एक अच्छा इंसान था जो हर किसी के भावनाओं का सम्मान करता था। मैं फिर से उसी घर में अभिषेक की पत्नी बनकर रहने लगी। अभिषेक भी बहुत खुश था क्योंकि वह भी मुझे बेहद प्यार करता था। मैंने अभिषेक से कहकर अपने माँ बाप और 4 बहनों को भी यहीं बुला लिया। माँ कहने लगी कि तुम्हारे पिताजी भी अब शराब नहीं पीते। यह सुनकर मैं और ज्यादा खुश हो गई। हमने अपने पूरे परिवार के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी और अब हमारा हर दिन खुशियों से भरा रहता था। और मेरी बाकी की 4 बहनों को भी अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी करवा दी और कुछ दिनों बाद मेरी एक बेटी हो गई और हम अब बहुत खुश थे क्योंकि अब हमारे घर में एक बेटा और बेटी आ गया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल काजल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।